नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए YouTube वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे अनदेखे इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने दुनिया भर के लोगों के दिल में दहशत पैदा कर दिया था। दुनिया में ऐसे कई वॉर्स हुए हैं जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। हमें अच्छे से पता है कि इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स का पूरे दुनिया में क्या इम्पैक्ट था, इसकी वजह से कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों के परिवार बिखर गए। लेकिन इतिहास में एक ऐसा घिनौना हिस्सा भी है जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। एक और वॉर चल रही थी जो थी इंसानियत की वॉर। यूनिट 731 एक ऐसा भयानक इंसिडेंट रहा है जिसको जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर आपको डिस्टर्बिंग चीज़ें नहीं पसंद है, बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। नाउ इफ़ यू आर रेडी, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस पूरे केस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री समझना जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग दिस वीडियो। अब हालांकि ये वीडियो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है तो मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगी, हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी। लेकिन पहले मैं आपको हिस्ट्री का थोड़ा एक ओवरव्यू दे देती हूँ, शॉर्ट में उसे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहानी शुरू होती है सीनो जापान वॉर के दौरान 1935 से लेकर के 1945 के बीच। यूनिट 731 एक बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर रिसर्च सेंटर था जिसको इंपेरियल जापानीज आर्मी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1937 में। इसका एक प्राइमरी मिशन ये था कि इससे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाया जाए और उसका इंसानों पर क्या इफेक्ट होता है वो स्टडी किया जाए। इस यूनिट को बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर, बहुत ही स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंदर ऑपरेट किया जाता था। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये इन्फॉर्मेशन थी दुनिया के लिए कि अंदर कुछ और ही चल रहा था। और यहाँ से एक बहुत ही डार्क चैप्टर शुरू होता है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का। यूनिट 731 को बनाया ही इसलिए गया था, इसका मेन मोटिव यही था कि बायोलॉजिकल वेपन टेस्टिंग किया जाए और ऐसे वेपन्स बनाया जाए जिसको ये वॉर्स के दौरान यूज कर सके। ये यूनिट मंचूरिया के इलाके में बनाया गया था और 1932 में ऐसे ही कई रिसर्च यूनिट्स बनाए गए उसके आसपास। उनमें से एक यूनिट का नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ क्वांटम आर्मी, जिसको बाद में चल करके यूनिट 731 के नाम से जाना गया। ये यूनिट चाइना के एक सिटी हार्बिन में स्थित था और ये यूनिट लेफ्टिनेंट जनरल शीरो इशी के अंडर था। वही इसकी देखरेख करते थे, उन्हीं के अंडर सारा कुछ होता था। लेफ्टिनेंट जनरल शीरो इशी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और एक सर्जन थे जिनको यूनिट 731 का हेड अपॉइंट किया गया था। उनके अंडर साइंटिस्ट, फिजिशियंस, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स, इन लोगों को रिक्रूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये ध्यान में रखते हुए कि जिन लोगों को भी ये रिक्रूट कर रहे हैं वो माइक्रोबायोलॉजी, वेरोलॉजी, एपिडेमोलॉजी में एक्सपर्ट्स हों। इनको हाई ऑफिशियल्स की मदद से काफी सारे इक्विपमेंट्स और कई सारे रिसोर्सेज की फैसिलिटी दी जाती थी और इसी का फायदा इन्होंने उठाया एक बहुत ही घिनौने एक्ट में। लोगों को पता ये था कि यहाँ पर वेपन टेस्टिंग होती है, बायोलॉजिकल वेपन बनाए जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सब चीजें इंसानों पर टेस्ट किए जाते हैं। यूनिट 731 क्रूएलिटी, इन ह्यूमन एक्टिविटी से भरपूर था। यहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट्स लाए जाते थे चाइना से, कोरिया से, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, सिविलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड लोग लाए जाते थे, बच्चे लाए जाते थे, प्रेग्नेंट औरतें लाई जाती थी फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ से शुरू होता है दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स का किस्सा। यहाँ अलग अलग तरीके से लोग को टॉर्चर किया जाता था, बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिसेस किए जाते थे, इतना तड़पाया जाता था कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वीवी सेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर अलग अलग तरीके के डाइसेक्शन परफॉर्म किए जाते हैं एक ह्यूमन बॉडी पे, और वो भी बिना एनेस्थीसिया के। मतलब कि लोग होश में रहते थे और होश में ही लोगों के बॉडी पार्ट्स काटे जाते थे, सर्जरी की जाती थी, उनको इंटेंशनली इन्फेक्ट किया जाता था अजीब अजीब बीमारियों से, जानलेवा बीमारियों से। जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो विक्टिम्स होते थे, उनके हाथ, लिम्ब्स, इनको एम्प्यूटेट कर दिया जाता था। ब्लड और ब्लड लॉस स्टडी करने के लिए विक्टिम्स के हाथ पैर काट दिए जाते थे। आधे लोग तो ऐसे ही मर जाते थे और फिर भी उनमें अगर जब जान बचती थी तो उनके बॉडी पार्ट से एक्सपेरिमेंट किया जाता था। एक बॉडी पार्ट काट करके दूसरे जगह पर लगाना, इसोफेगस का हिस्सा काट करके इंटेस्टाइन पर लगाना, इंटेस्टाइन का हिस्सा काट करके उसको इसोफेगस की तरह लगा करके देखना कि फिर भी इंसान की बॉडी फंक्शन कर रही है या नहीं। लंग्स, लिवर, ब्रेन, इन सबको रिमूव कर दिया जाता था सिर्फ उनकी पढ़ाई करने के लिए। और ये सब चीज विक्टिम के कंसेंट के बिना होती थी। ऑब्वियसली विक्टिम के कंसेंट के बिना होती थी, जबरदस्ती होती थी, उनको एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता था और उनको काफी टॉर्चर किया जाता था।
वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूनिट 731 कई सारे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाया करते थे कि कई सारे विक्टिम्स को प्लेग से इन्फेक्ट किया जाता था, क्योंकि उनका इंटेंशन था कि वो एक प्लेग बॉम्ब बनाए और इन लोगों को, इन सब्जेक्ट्स को वो अपने एनिमी कंट्री पे भेजे ताकि वहां पर ये बीमारियां फैल जाए और लोग वहां पर मर जाए। तो ये एक बायोलॉजिकल वेपन था। विक्टिम्स को प्लेग, कॉलेरा, एंथ्रैक्स ऐसी बीमारियों से इन्फेक्ट किया जाता था, जिसके बाद उन्होंने 11 बायोलॉजिकल अटैक्स भी किए चाइना के ऊपर, जिसके कारण 4 लाख चाइनीज सिविलियन की मौत हो गई। कारण कॉलेरा, एंथ्रैक्स और प्लेग। ये जापान का एक बहुत ही काला सच था जो कि ज्यादा लोग को नहीं पता था। उस टाइम पर ये सारी बीमारियां नहीं थी और इनका इलाज नहीं आया था और इसका ही फायदा उठाया जापानीज आर्मी ने। ये जो बायोलॉजिकल वेपन थे, जापान इसको अमेरिका पे भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पहले ही उसने सरेंडर कर दिया। इंसानों को यूज किया जाता था एक ग्रेनेड के रूप में। आपने ग्रेनेड्स देखे होंगे, वॉर के टाइम में बहुत यूज होता है ग्रेनेड। इंसानों को भी एक ग्रेनेड की तरह ट्रीट किया जाता था। बहुत सारे विक्टिम्स को बॉम्ब से लपेट करके, बॉम्ब से बांध करके एक वेपन की तरह यूज किया जाता था। ये तीनों मैंने अभी मेन एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए आपके साथ। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे घिनौने एक्सपेरिमेंट्स होते थे जिनका कोई नाम नहीं है, जिसको सुन करके आप भी सोचोगे कि कैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर ऐसे कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे विक्टिम्स को लो प्रेशर चेम्बर्स, लो ऑक्सीजन वाले चेम्बर्स में भेज दिया जाता था, रखा जाता था। कुछ लोग को बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट में रखा जाता था, बहुत लोग को काफी कोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता था, टेस्ट करने के लिए कि एक ह्यूमन बॉडी कितना टेम्परेचर सह सकती है। बहुत लोग को उल्टा लटका दिया जाता था, ये चेक करने के लिए कि कितने समय में वो अपना दम तोड़ते हैं। सॉल्ट वाटर से डिहाइड्रेशन होता है, बहुत लोगों को डिहाइड्रेटेड रख करके सॉल्ट वाटर और फीड किया जाता था। मस्टर्ड गैस, साइनाइड गैस, हेरोइन जैसे और भी कई चीजें इन पर टेस्ट किए जाते थे और बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन और बहुत ही ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग डेथ इनको दी जाती थी। ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे जहां पर जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल किसी को प्लेग है, सिफिलिस या फिर किसी को एड्स है, तो उनका ब्लड टेस्ट होता था। उनके खून को हेल्दी लोगों के बॉडी पर छोड़ा जाता था। बहुत सारी औरतों को फोर्स किया जाता था सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारी औरतों के साथ रेप होता था, वायलेंस होता था। बहुत सारी औरतों को ऐसे कंडीशन में रखा जाता था कि उनको फोर्स किया जाता था कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए, और ऐसा ना करने पर उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे व्हाइल दे वर अलाइव। आपने हिटलर के बहुत सारे टॉर्चर के बारे में पढ़ा होगा। जो हिटलर ने किया था ज्यूज के ऊपर, उससे ये कई ज्यादा दर्दनाक था। टॉर्चर उसने भी किया था लोगों पर, लेकिन ये चीजें उससे भी बुरी थी। हर इंसान को अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में रखा जाता था, उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उनको डॉक्यूमेंट किया जाता था हर दिन। डे 1 विक्टिम टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, उसकी आंखें हॉलो है, उसका स्किन वीक हो चुका है, पेल हो चुका है। डे 2 नेक, ब्रेस्ट्स, अपर एब्डोमेन सब स्वोलन है, उनकी बॉडीज में छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आने लगे हैं, उन्हें आंखें खोलने में तकलीफ हो रही है। डे 3 वो बीमार है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी वीक हो चुकी है, वो चलने की हालत में नहीं है, उसे एब्डोमेन पेन है, डायरिया है। डे 4 वो अपनी लास्ट स्टेज में, उसका शरीर काम करना बंद कर रहा है, विक्टिम वीक है। और ऐसे वो तब तक करते थे जब तक विक्टिम मर ना जाए। ये एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ औरतों और मर्दों पर नहीं होते थे। इस एक्सपेरिमेंट का शिकार बहुत सारे डिसेबल्ड लोग होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे, न्यूबॉर्न्स होते थे, इन्फेंट्स होते थे। दुख की बात क्या है पता है? इस एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एनिमी कंट्री के सिविलियंस, यही लोग शामिल नहीं थे। इस एक्सपेरिमेंट में जापान के सिविलियंस भी शामिल थे, इनोसेंट लोग। एक तो विक्टिम्स को एक्सपेरिमेंट्स का शिकार होना पड़ता था, ऊपर से अगर कोई भी इनकी बातें नहीं सुनता था तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होता था। अब ये चीज जापान सीनो वॉर तक चली, कई सालों तक चली, कई लोग मारे गए। इस चीज के बारे में बहुत सारे कंट्रीज को पता चला। यूनिट 731 के रिगार्डिंग बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस लीक होने लगे, बाकी कंट्रीज को पता लगने लगा इस चीज के बारे में, और फिर जाकर के इसको बंद किया गया। कैन यू इमेजिन दैट? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस वीडियो को फेस कैम में शूट करूं, क्योंकि मैं हर एक्सपेरिमेंट, हर चीज, जितने भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ना इस वीडियो में, इन सबको बोलने के बाद ना एक डिस्गस्ट, एक टेरर फील होता है मेरे को। मैंने 1-2 बार प्रैक्टिस किया इसको फेस कैम में बोलने का, मेरे से नहीं हुआ, बिकॉज एवरी टाइम आई वाज जस्ट डिस्गस्टेड कि ऐसे लोग भी होते हैं, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। इट्स अ वेरी सैड थिंग कि इस एक्सपेरिमेंट में जितने लोग शामिल थे, बहुत ही कम लोग को पनिशमेंट मिला, बहुत ही कम लोग को अरेस्ट किया गया, बहुत ही कम लोग को उनकी सजा दी गई, बाकी सारे ऐसे छूट गए समझौते में। कैन यू इमेजिन उन्होंने कितने सारे लोगों की जान ली होगी? पहले तो वॉर, ऊपर से फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, कितने लोगों की जान गई, फॉर व्हाट? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरा हो गया यार आज का।
आई जस्ट कांट कंटिन्यू नाउ। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, मेरे को बताना कमेंट करके कि क्या आपको यूनिट 731 के बारे में पता था या नहीं पता था, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हाउ कैन आई इम्प्रूव। एंड जितने लोग भी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। ऐसी सपोर्ट करते रहो, आई नीड योर सपोर्ट लाइक दिस। एंड इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।